इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा करेंगे एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में आज। ठीक है। आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े हुए साथ ही जो अन्य फैक्ट से जुड़े हुए 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना था। दोस्तों बताइए, पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसका कप्तान मध्य प्रदेश का रहने वाला एक खिलाड़ी था। उस खिलाड़ी का क्या नाम है? गाइस, उस खिलाड़ी का नाम है लतीफ अनवर। क्या नाम है? लतीफ अनवर उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य शासक जैन था। यहाँ पे गाइस 4 मौर्य शासक दे रखे हैं, कुणाल, दशरथ, संप्रीति और जालोर। इनमें से कौन सा शासक है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों मौर्य शासक संप्रीति है। संप्रीति जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौर्य शासक था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। आप मुझे बताइए कि अन्य मौर्य शासक थे, उन्होंने कौन से धर्म का पालन किया था। दोस्तों जैन धर्म है उसकी स्थापना महावीर जैन ने की थी। जो स्वामी महावीर थे इन्होंने की थी, जो कि अपने 25वें तीर्थंकर थे। इसके पहले ही जो अपने 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर दी थी। लेकिन इसको जो मुख्य रूप से लाने वाले जो जैन तीर्थ यात्री थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। दोस्तों बताइए किसने गेरी बोल्डी, नेहरू, विवेकानंद या मेजिनी में से कौन है जिन्होंने लाला लाजपत राय को अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों जो मेजिनी थे, मेजिनी ने अपना जो राजनीतिक गुरु था वो लाला लाजपत राय को माना था। ठीक है। अपन चर्चा कर लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। दोस्तों लाला लाजपत राय है वो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे पंजाब का शेर कहते हैं, तो ये कहते हैं पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को। दोस्तों इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो पूछ लिया जाए कि लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये की थी अपने लाला लाजपत राय ने, वो भी अपने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर। दोस्तों लाला लाजपत राय का मानना था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि वर्तमान में भारत के संविधान जो फॉलो करता है कि भारत एक कैसा राज्य होना चाहिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, उसी की थीम को लाला लाजपत राय ने प्रमोट किया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की थीम को। दोस्तों बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये चरमपंथी नेता थे। इन्हों की तिगड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। चरमपंथी मतलब उस समय क्या था कि जब अपना 1906 का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय दो गुट थे, एक तो गरम दल था, एक नरम दल था। दोस्तों नरम दल है वो क्या करता था, जो सरकार थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, इनको पत्र आदि वगैरह लिखकर उनको ये सिफारिश करनी थी कि जो वो कानून वगैरह बनाए वो भारत के फेवर में बनाए। ठीक है। भाई नरम दल का मानना था, जिन्हें अपन चरमपंथी के नाम से भी जानते हैं, इनका मानना था कि अंग्रेज ऐसे समझने वाले नहीं है, इनको जोर जबरदस्ती या फिर लड़ाई झगड़ा करके इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, ऐसे ये अपनी बातें नहीं मानेंगे। ठीक है। तो लाल बाल पाल थे, ये 3 नेता थे मुख्य रूप से गरम दल, जो चरमपंथी नेता कहलाते हैं। तो लाला लाजपत राय वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन भी किया था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो 28 जनवरी 1865 में हुआ था। 28 जनवरी 1865 में पंजाबपुर का जो फिरोजपुर शहर है वहां पर दूडी के नामक ये गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके विभिन्न योगदानों के बारे में चर्चा करें
तो गाइस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी में शामिल हो गए थे और पंजाब के कई जो राजनीतिक आंदोलन है इन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1907 में इनको जेल हो गई थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण इन्हें 1900 वापस से कुछ महीनों के बाद रिहा कर दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड जो कर्जन थे उनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तो उस इसका इन्होंने विरोध किया था। दोस्तों इन्होंने 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि यूएसए में जो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी और कब की थी। 1917 में अपने जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने होम रूल की स्थापना अमेरिका में की थी। इसके द्वारा गाइस अमेरिका में राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन प्राप्त करना था। इस संस्था का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, अर्थात अमेरिका से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो एथिकल समर्थन है वो प्राप्त करना था। दोस्तों इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अध्यक्ष चुना गया था। कौन सी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष है वो लाला लाजपत राय को चुना गया था। इन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें गाइस जो अपने उसमें असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी का, जो 1920 के आसपास चला था, इस आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। साथ ही इन्होंने जो रॉयल एक्ट हुआ था 1919 का, रॉयल एक्ट आया था, इसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, 1926 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में इन्हें उपनेता के रूप में चुना गया था। साथ ही वर्ष 1928 में गाइस उन्होंने जो साइमन कमीशन आया था उसका सहयोग करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। साथ ही इसके सहयोग करते इनकार करते हुए इन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, तो भारत में जो साइमन कमीशन आया था 1928 में, इसका जमकर विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। ठीक है, इनके सामाजिक योगदान के बारे में बात करें तो गाइस इन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने तथा उन्हें मशीनरियों के चुंगल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, कब चलाया था? 1897 में इन्होंने हिंदू राहत आंदोलन चलाया था। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अपने लाला लाजपत राय ने की थी, वो भी अपने 1921 के आसपास। इनके साहित्य के बारे में बात करें तो गाइस इनके द्वारा बहुत सारी कविताएं लिखी गई, साहित्य लिखा गया, जिनमें यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट कविताएं साहित्य है वो दे रखा है। इन्होंने यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड क्लासेस तथा अमेरिका पर इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा था। ठीक है, गाइस ध्यान रखना है इनकी कुछ साहित्यिक कविताओं के बारे में, इनकी जो रचना है उनके बारे में। इनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जैसे कि इन्होंने गाइस हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय डीवीबी प्रबंधन समिति जैसे कई संस्थान और संगठनों की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही इनका जो पत्र था एक आर्य गजट, एक पत्रिका थी, कौन सी? आर्य गजट। आर्य गजट के गाइस एक संस्थापक और संपादक थे। साथ ही 1894 में जो अपना पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी आधारशिला भी लाला लाजपत राय के द्वारा रखी गई थी। इस पीएनबी है वो इंडिया का सबसे पुराना बैंक है जो कि बना था 1894 में। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो वर्ष 1928 में जब लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ गाइस मौन विरोध का इन्होंने नेतृत्व किया था, उस समय पुलिस अधीक्षक थे जेम्स स्कॉट के द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और इसी लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय को लाठी वगैरह उनके सर में लग जाती है, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। तो ये अपने एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन वो नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग कब था? दोस्तों बताइए, डायनासोर कौन से युग में सबसे ज्यादा थे? तो वो था मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा था जिसमें डायनासोर सबसे ज्यादा देखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों बताइए, अपनी जो 0 डिग्री है, पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं, एक, ये 2 और ये 3। ये अपनी 0 डिग्री रेखा है। ठीक है। ये अपनी यहाँ पर 23.5 डिग्री है और ये निचले वाली भी 23.5 डिग्री है। ये अपनी कर्क रेखा है और ये अपनी मकर रेखा है। साथ ही अपनी अपनी जो ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। वही कर्क रेखा मकर रेखा पर थोड़ी कम पड़ती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय वन। वही पतझड़ वन है गाइस, पतझड़ वन है वो मानसूनी वन होते हैं जो कि अपने इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि नीम, आम आदि के जो पेड़ होते हैं, इमली आदि के जो पेड़ हैं, ये पतझड़ वनस्पति है, अर्थात इसे जो भारत में पाए जाने वाले हैं वन है वो है जो बसंत के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वही घास स्थल वन है जैसे कि स्टेपी घास, जो भूम जैसे महाद्वीप है, यहाँ का जो बीच का इलाका है जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है, इन क्षेत्रों में घास स्थल वन पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेपी हो गया, प्रेरी हो गया, पुष्टाज हो गया, डाउन हो गया आदि जो घास है वो। वही शंकुधारी वन है गाइस, वो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती है ताकि इन पर जो बर्फबारी गिरती है वो नीचे की तरफ फिसल जाए। ये वन शंकुधारी होते हैं। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन है वो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं, जो कि एक तरह के सदाबहार वन है। ठीक है। इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों हाल ही में जो प्रीति सूदन है, प्रीति सूदन ने यूपीएससी का पदभार संभाला है। दोस्तों यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, वह है एक संवैधानिक संस्थान है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यूपीएससी क्या संवैधानिक संस्थान है या वैधानिक संस्थान है या फिर कैसी संस्थान है? तो ये एक संवैधानिक संस्थान है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो दोस्तों अमेरिका है वो भारत को दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी का आपूर्ति करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों असम ने जो हाथी मानव संघर्ष है उसको कम करने के लिए एक हाथी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों जो हाथी के कॉरिडोर हैं, खासतौर पर हाथी हैं वो असम और अपने कर्नाटक में पाए जाते हैं। यहाँ पर मानव में हाथी में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसी से बचने के लिए असम सरकार ने यह एक ऐप लॉन्च किया है ताकि हाथियों को रिजर्व किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो दोस्तों जर्मनी है वो संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है, जर्मनी। अपना अंतिम क्वेश्चन है, बोराट का पठार कौन सी पर्वत चोटी पर स्थित है? तो दोस्तों बोराट का पठार है वो अपनी जरगा पर्वत पर स्थित है। जरगा पर्वत जो अपनी अरावली पर्वतमाला है उसका एक पार्ट है जो कि अपने उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पठार है, जरगा पर्वत है, उसी के किनारे पर बोराट का पठार लोकेटेड है। ठीक है। तो आज अपन ने 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।